हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके बीच में एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी है एक सर्कस के हाथी की। एक सर्कस का मालिक था जिसे अपने सर्कस में बहुत सारे जानवरों को रखने का शौक़ था। उसके सर्कस में बहुत सारे जानवर थे, जैसे शेर, चीता, बहुत सारे जानवर थे। तो उसे अपने सर्कस के लिए एक हाथी की ज़रूरत थी। तो उसका एक दोस्त था जो शिकारी था। तो उसने अपने दोस्त को बुलाया एक दिन और उससे कहा कि मुझे अपने सर्कस के लिए एक हाथी की ज़रूरत है और इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। शिकारी तुरंत तैयार हो गया और सर्कस के मालिक ने उससे कहा भी कि हाथी के एक बच्चे को पकड़ के लाना है जिसे मैं आसानी से ट्रेंड कर सकूं। तो शिकारी उसी दिन निकला और जंगल के लिए निकल पड़ा कुछ साथियों के साथ अपने। तो वहाँ पे जंगल में कई दिन रात बिताने के बाद उन्हें एक हाथियों का एक झुंड दिखाई दिया, जिसे देखकर उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी और गोली की आवाज़ से सभी हाथियाँ इधर उधर भागने लगी, जिसमें से एक हाथी का छोटा सा बच्चा अपने झुंड से बिछड़ गया। और उस हाथी के बच्चे को पकड़कर उन लोगों ने सर्कस के मालिक को सौंप दिया और शिकारी अपने काम के पैसे लेकर जाने लगा। तभी उसने देखा कि हाथी का जो बच्चा वो पकड़ कर लाया था उसे एक मोटे से लोहे की जंजीर से बांध दिया गया था। शिकारी वहाँ से चला गया। धीरे धीरे कई साल बीत गए और फिर से सर्कस के मालिक को अपने सर्कस के लिए कुछ नए जानवरों की ज़रूरत थी। तो उसने फिर से उसी शिकारी को बुलाया और जब वो शिकारी आया तो उसने देखा कि जो हाथी का बच्चा वो कई साल पहले पकड़ कर लाया था वह अभी एक बहुत बड़ा हाथी बन चुका था। और उसने नोटिस किया कि जब उस हाथी के बच्चे को वो पकड़ के लाया था उस वक्त उसे एक मोटी सी लोहे की जंजीर से बांध के रखा गया था, लेकिन अभी उसने ये देखा कि उस हाथी को एक पतली सी रस्सी से बांध दिया गया था। तो उससे ये बात समझ में नहीं आई। तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि भाई एक बात बताओ, जब मैं इसे यहाँ पे पकड़ के लाया था तब इसे एक मोटे से लोहे की जंजीर से बांधा गया था, लेकिन अभी एक पतली सी रस्सी से बांधा गया है, ऐसा क्यों। तो उसके दोस्त ने मुस्कुरा कर कहा, सर्कस के मालिक ने, कि जब इस हाथी को यहाँ लाया गया था तब वो यहाँ से भागने के लिए बहुत प्रयास किया, इसने बहुत कोशिश की यहाँ से निकलने की। इसने कई बार उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे नहीं हुआ। तब धीरे धीरे इसने अपने मन में ये बात बैठा ली कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। इसका खुद पर से विश्वास उठने लगा और आज इतना ताकतवर होने के बाद भी जब ये चाहे कि एक झटके में इस रस्सी को तोड़ के जा सकता है, लेकिन इसके मन में ये बात कहीं ना कहीं बैठ गई है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा। ये सिर्फ एक हाथी की कहानी नहीं है साथियों, हम लोग अगर ध्यान से सुने तो ये कहानी हमारे लिए भी है कि हम लोग जब भी फील्ड में निकलते हैं, लोगों कुछ नए लोगों से मिलते हैं, वहाँ पे हमें पहले उम्मीद लगा के जाते हैं कि हम इनसे बात करेंगे तो ये हमारे साथ आएंगे, लेकिन जब वहाँ पे ना सुनने को मिलता है तो हम वहीं से निराश होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे अपने ऊपर से विश्वास उठने लगता है। तो ये बात आ जाती है अपने अंदर कि हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये ना सोचें कि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज अगर उस हाथी को अपने ऊपर विश्वास होता, एक बार उसने प्रयास किया होता, तो वो ज़रूर सफल हो जाता। तो हम सभी भी लगे रहें धीरे धीरे। अभी थोड़ा सा हो सकता है कि हमारे साथ कठिनाइयाँ आ रही हैं, लेकिन अगर हम लगे रहें, खुद पर विश्वास डटा रहा हमारा, तो हम एक दिन ज़रूर सफल होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार, जय श्री राम।